हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं सी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी के 250 प्लस प्रश्नों पे। हो सकता है कि इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो बन जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग जो है जल्दी से कर पाएँ। एग्ज़ाम में बहुत कम समय है और कम समय में आप सभी को तैयारी करना है। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 10 और 12 के सभी विषयों की वीडियो जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो सभी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्रा। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, BR नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ। किसका जो है अनुवाद किया हुआ है? ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दही वाली मंगवा। आइए अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961, 1962, 1963, 1965। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 ईस्वी। घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। 4 का राइट आंसर है आपका बी, ब्रजभाषा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार हो नहीं सकता है, खोखा के अनुसार, जी हाँ बिल्कुल, मदन के अनुसार होगा नहीं, गिरधर के अनुसार नहीं होगा। अपने सिद्धांत को सेन साहब ने खोखा के अनुसार, अपने बेटा के अनुसार बदल दिया था। राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंगस, विलियम जोन्स। तो मिला था किसको? वारेन हेस्टिंगस को। राइट आंसर आपका सी है। इन्होंने जो है दारिस नामक जो सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था, इन्होंने इंग्लैंड भेजा, जहाँ पे इसके जो सम्राट थे उन्होंने जो है इसे गला दिया था और इस तरह से जो है वह नष्ट हो गया था। आइए अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, उड़िया भाषा में जो है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवानंद दास, जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, रेनर मारिया रिल्के। तो 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, रेनर मारिया रिल्के। राइट आंसर आपका रेनर मारिया रिल्के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झारा पालक। तो राइट आंसर आपका 9 का है बी, 9 का बी राइट आंसर है, वनलता सेन। इसमें हम लोग जो है एकदम जो आपका बुक है उसी से जो है गोदली जो फर्स्ट पार्ट है हिंदी का, हम लोग जो है टेक्स्ट बुक से जो है ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इसमें। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, हृदय की शिक्षा राइट आंसर है। अगर PDF चाहिए तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, आबिनो की 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? ठीक है, आबिनो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? तो ये किससे जो है रिलेटेड है? आप याद रखिएगा,
टॉल्स्टॉय के से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? टॉल्स्टॉय से। इन्होंने कितने रचना की जो है कितने गद्य की रचना की थी? तो 11 का आपका सही प्रश्न है ए। 27 रचना जो है उन्होंने किया था, गद्य की रचना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। 12 का राइट आंसर आपका सी है राजस्थानी से। अगला प्रश्न देखते हैं, पपाती को कौन सा रोग था? टेटनस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर आपका डी है, क्या था? मेनिंजाइटिस था। आइए अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा पहली पुस्तिका कवि ने कहा, किसके लिए? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर है बी, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, बुद्धि विदेशी हो गई, आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। तो प्रदेश की विद्या यानी विदेश की बाहर की पढ़ाई करेंगे तो बुद्धि वहीं का होगा, चाल रंग ढंग सारी चीज़ें वहाँ की हो जाएगी। तो 15 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, राइट आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर, सादकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास। तो नगर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल राइट आंसर आपका सुजाता हो जाएगा, सुजाता के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी प्रवृत्ति के, सौंदर्यता के। राइट आंसर आपका पाशवी प्रवृत्ति के। नाखून किसका प्रतीक है? तो पाशवी प्रवृत्ति। ओके, चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 7 में, 6 में, 1905 ईस्वी, 1904 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा। 18 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, 18 का ए राइट आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, घनानंद। 19 का राइट आंसर आपका बी है, गुरु नानक। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। क्या था? तो राइट आंसर आपका 20 का राइट आंसर आपका ए है, अच्युत नाम था। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर आपका सी होगा, नादिरों से। आइए अगला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब था? 1893 से 1914, 1892 से 1913, 1894 से 1914 और जो है 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो सही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। तो 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1893 से 1914 तक। आइए अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब इनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25, 24। तो 23 का सही आंसर आपका ये है, 27 वर्ष। बिल्कुल। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली और मालिन का संज्ञा किसे दिया है? यहाँ पे शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता। तो 24 का राइट आंसर आपका सी होगा, कृष्ण और राधा को माली और मालिन बताया है। आइए अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा कितने जो है संतान थे उसकी माँ की? 2, 3, 4, 1। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1910, 1911, 1912 और 1913। 26 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1911। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर सी होगा, उर्वशी के लिए। आइए अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति की चित्र है, साक्षात्कार है। तो नौबत खाने में इबादत किसके ऊपर लिखा गया है? आपको याद होगा किसके ऊपर, तो बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है, यानी व्यक्ति चित्र है, यानी आपका 28 का सी राइट आंसर है। 28 का राइट आंसर क्या है? सी है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है व्यक्ति के बारे में जो है चित्रांकन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 29 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ध्यान दीजिएगा। तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 29 का बी आपका राइट आंसर है, 7वीं पीढ़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया। तो 30 का आपका बिल्कुल ए राइट आंसर है, सही आंसर है। 50 रुपया देने का जो है उन्होंने निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी और 4थी सदी। तो 31 का ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, 8वीं सदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो राइट आंसर बी होगा, 11 रुपये। ओके, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 रुपये। अगला प्रश्न है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यथार्थ, या कहीं जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका सी है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आइए अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो बिल्कुल आपका 36 का राइट आंसर है सी। 36 का राइट आंसर सी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही थी। ठीक है, सेन साहब ने कही थी। राइट आंसर आपका सी होगा। सेन साहब ने किससे कहा था? तो गिरधर से कहा था। ठीक है, किससे कहा था? तो गिरधर से कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर आपका है बी। ठीक है, 38 का बी आपका नीति कथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो 39 का बिल्कुल आपका सही आंसर बी होगा, बी अनजान स्मृतियों को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत। बिल्कुल ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेतमा दान पात्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022 और 1023 ईस्वी। तो 41 का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 1020 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? पहला ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बिल्कुल एक गलत ऑप्शन है।
माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सही। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार बदल गया था और बिना मतलब उसकी पिटाई होती थी और उसको बिना गलती किए हुए गलत ठहराया जाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आइए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर आपका ये होगा, 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे। ला मादामोजेल द अबिनो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो किसका है? 45 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पिकासो का। ओके, चलिए। लौह शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 46 का बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार। ठीक है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार एक है और एक मध्य वर्गीय परिवार। तो 47 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। आइए अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शब बारात, मुहर्रम। तो 48 का बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुहर्रम। ओके, चलिए आइए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू लोग। 49 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो 49 का बिल्कुल 49 का बिल्कुल का आपका यहाँ सही आंसर सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न लेंगे 50 नंबर, इसके बाद वाली वीडियो में बाकी करेंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 50 का बिल्कुल आपका ए राइट आंसर है। राम नाम के बिना वाणी आपकी विष की समान हो जाती है। तो 50 प्रश्न आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 प्लस हम लोग क्वेश्चन जो है करेंगे हिंदी का। टोटल आपके ही बुक का चैप्टर वाइज है। ठीक है, सारे चैप्टर का इसमें मिला करके 250 प्लस क्वेश्चन बना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और सारी वीडियो आपको मिले। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़रूर से ज़रूर। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे CS आदर्श टीचिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।